हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ की हवा में अभी भी पुरानी मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। गाँव का नाम था रामपुर और वहाँ रहता था एक लड़का जिसका नाम था अजय। अजय सिर्फ 20 साल का था, लेकिन उसके कंधों पर पहले से ही जिम्मेदारी का बोझ था। उसके पिता की 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। अब घर में सिर्फ उसकी माँ, छोटी बहन रिया और खुद अजय थे। रिया सिर्फ 16 साल की थी, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। देखने में साधारण सी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अनोखी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। अजय अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। वह उसे कभी कभी चिढ़ाता भी था, लेकिन दिल से उसकी हर खुशी और हर दुख में साथ देता था। रामपुर में उनकी छोटी सी कच्ची मिट्टी की घर थी। सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे शाम को गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। अजय दिन भर खेतों में मजदूरी करता, कभी पड़ोस के शहर में मजदूरी पर जाता ताकि घर चल सके और रिया की पढ़ाई जारी रह सके। माँ घर संभालती, कभी कभी पड़ोस में सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती। एक दिन शाम को अचानक आसमान में घने बादल छा गए। हवा तेज़ हो गई और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। अजय खेत से लौट रहा था, भीगता हुआ। जैसे ही घर पहुंचा, माँ ने बताया कि कल सुबह उन्हें उनके गांव के देवी मंदिर में एक बड़ा अनुष्ठान है। माँ और रिया दोनों को वहां जाना था। अजय को भी जाना था, लेकिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज़ बुखार और बदन दर्द। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। माँ ने चिंता से कहा, बेटा, हम 2 दिन के लिए मंदिर के पास वाले गांव में रुकेंगे। अनुष्ठान पूरा होने में समय लगेगा। तुम अकेले रहोगे? ठीक तो हो जाओगे ना? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। रिया को अच्छे से संभालना। रिया ने भाई की तरफ देखा और बोली, भैया, तुम अकेले रहोगे तो खाना कैसे बनाओगे? मैं यहाँ रह जाऊं? अजय ने हंसकर उसका सिर सहलाया। अरे पगली, तू भी माँ के साथ जा, मैं खुद देख लूँगा, बस दवा लेता रहूँगा। अगली सुबह माँ और रिया बस पकड़कर निकल गए। अजय घर में अकेला रह गया। दिन भर बुखार में तड़पता रहा। शाम होते होते बुखार कुछ कम हुआ, लेकिन कमज़ोरी बहुत थी। रात के 9 बज चुके थे। बाहर बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा अभी भी ठंडी और तेज़ थी। अजय अपने पुराने बिस्तर पर लेटा था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लालटेन जल रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। अजय चौंक गया। इतनी रात को कौन आ सकता है? वह धीरे से उठा और दरवाज़ा खोला। सामने रिया खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। रिया, तू यहाँ? माँ कहाँ है? अजय ने हैरानी से पूछा। रिया ने कांपते स्वर में कहा, भैया, माँ तो मंदिर पहुँच गई, लेकिन बस स्टैंड पर अचानक मुझे बहुत डर लगने लगा। अंधेरा था, अनजान जगह, और मैं अकेली थी। मन में बार बार लगा कि अगर कुछ हो गया तो। मैं बस वापस आ गई। माँ को फ़ोन पर बता दिया। उन्होंने कहा, तू भैया के पास चली जा। अजय ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। आ जा अंदर, भीग गई है पूरी, जल्दी कपड़े बदल लें। रिया ने कपड़े बदले और फिर भाई के पास आकर बोली, भैया, मुझे रात में अकेले सोने में बहुत डर लगता है, खासकर जब घर में कोई नहीं होता। क्या मैं आपके पास बिस्तर पर सो सकती हूँ? ज़मीन पर बिछा दूंगी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, ज़मीन पर क्यों? बिस्तर काफ़ी बड़ा है, तू मेरे पास ही सो जा। मैं तो भाई हूँ, तुझे डरने की क्या ज़रूरत? रिया खुश होकर बिस्तर पर लेट गई। दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन बीच में काफ़ी जगह थी। अजय ने लालटेन को धीमा कर दिया। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भैया, आपकी तबीयत कैसी है अब? बहुत बेहतर है, बस थोड़ी कमज़ोरी है, अजय ने जवाब दिया। फिर बातें शुरू हो गईं। रिया ने स्कूल की बातें बताईं, कैसे उसकी सहेली ने परीक्षा में पहला स्थान छीन लिया था। अजय हंस हंस कर सुनता रहा। फिर रिया ने अचानक पूछा, भैया, आपकी कोई दोस्त है क्या? मतलब कोई लड़की जिससे आप बातें करते हो? अजय थोड़ा सकपका गया। उसने सोचा, बहन से क्या छुपाना? हाँ रिया, एक लड़की है, उसका नाम है प्रिया। वह पड़ोस के गांव में रहती है। हम दोनों पिछले 1 साल से बातें करते हैं। रिया की आंखें चमक उठीं। वाकई? बताओ ना भैया, प्रिया दीदी कैसी हैं?
देखने में कैसी हैं? अच्छी हैं? अजय ने धीरे से कहा। वह बहुत अच्छी है रिया, पढ़ाई करती है, घर संभालती है, बातें करने में बहुत शांत और समझदार है। लेकिन क्या भैया? रिया ने पूछा। अजय ने गहरी सांस ली। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे सिर्फ टाइम पास के लिए बातें कर रहा हूँ, जैसे बहुत लड़के करते हैं। मैं खुद को समझाता हूँ कि आगे शादी वगैरह तो घर वाले तय करेंगे, तो क्यों ना अभी मज़े ले लूँ। रिया चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, भैया, प्रिया दीदी को यह सब पता है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। वह मुझे बहुत इज्जत देती है, हमेशा आप कहकर बात करती है, कभी गलत बात नहीं करती। रिया ने धीरे से कहा। भैया, अगर प्रिया दीदी किसी और लड़के से इसी तरह बातें करती और बाद में छोड़ देती तो आपको कितना बुरा लगता? अजय को झटका लगा। उसने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा था। मुझे बहुत बुरा लगता रिया, बहुत दुख होता। रिया मुस्कुराई। तो फिर भैया, आप क्यों वैसा कर रहे हो? प्रिया दीदी भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं। अगर आप उन्हें सिर्फ टाइम पास समझ रहे हो तो यह गलत है ना? अजय चुप रहा। रिया की बात उसके दिल में उतर रही थी। रात और गहराती गई। रिया धीरे धीरे सोने लगी, लेकिन अजय की नींद उड़ गई थी। वह सोच रहा था, प्रिया के साथ उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी समझदारी। अगर वह सच में प्रिया को प्यार करता है तो उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह अपनी बहन रिया के साथ करता है। पूरी इज्जत, पूरी जिम्मेदारी। अचानक रिया करवट ली और आंखें खोल दीं। भैया, आप सोए नहीं? नहीं रिया, तेरी बातें सोच रहा था। रिया उठकर बैठ गई। भैया, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे स्कूल में एक टीचर ने हमें बताया था, एक लड़के की 2 बहनें थीं, एक बड़ी एक छोटी। लड़का बड़ी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो वह उसे भूल गया। छोटी बहन जब बड़ी हुई तो उसने भाई से कहा, भैया, जब मेरी शादी होगी तो क्या तुम मुझे भी भूल जाओगे? भाई ने कहा, नहीं, कभी नहीं। लेकिन समय के साथ वह छोटी बहन को भी कम ध्यान देने लगा। एक दिन छोटी बहन रोते हुए बोली, भैया, अगर तुम अपनी बहन को इतना महत्व नहीं देते तो किसी लड़की को कैसे दोगे? तुम्हारी आने वाली पत्नी भी किसी की बहन होगी। उस दिन लड़के की आंखें खुल गईं। अजय ने रिया को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रिया, तू इतनी छोटी है, लेकिन तुझे इतना ज्ञान कहाँ से आया? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, ज्ञान उम्र से नहीं, सोचने से आता है। आप मेरे भाई हो। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे इंसान बनो। प्रिया दीदी को अगर आप सच में पसंद करते हो तो उन्हें बहन की तरह इज्जत दो, उन्हें धोखा मत दो, वादा मत तोड़ो। अजय की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि रात भर जागकर उसकी छोटी बहन ने उसे कितनी बड़ी सीख दी है। अगली सुबह अजय ने प्रिया को फ़ोन किया। पहले तो प्रिया ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बहुत चिंतित थी। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, प्रिया, मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। प्रिया ने चिंता से कहा, हाँ, बताइए। अजय ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता था। अब मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं तुम्हें सच में अपना मानता हूँ तो मुझे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, जैसी मैं अपनी बहन की करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। अगर घर वाले मान गए तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भी मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। प्रिया की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपको बहुत इज्जत देती हूँ। 2 दिन बाद माँ और रिया वापस लौट आए। अजय ने माँ को सारी बात बताई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने सही फैसला लिया। लड़की अच्छी है तो घर वाले से बात करेंगे। समय बीतता गया। अजय ने अपनी ज़िंदगी में कई बदलाव किए। वह ज़्यादा मेहनत करने लगा, खेतों में बेहतर फसल उगाने लगा, रिया की पढ़ाई में मदद करने लगा। प्रिया से वह हमेशा सम्मान से बात करता, कभी गलत मजाक नहीं, कभी गलत इरादा नहीं। 1 साल बाद प्रिया के घर वालों से बात हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय कर दी। शादी के दिन रामपुर का पूरा गांव जमा था। रिया अपनी भाभी प्रिया को देखकर बहुत खुश थी। उसने भाई से कहा, भैया, देखा, जब आपने प्रिया दीदी को इज्जत दी तो उन्होंने भी आपको पूरा साथ दिया। अजय ने रिया को गले लगाया और बोला, सब तेरी वजह से हुआ रिया। तूने मुझे वो रात सिखाया कि हर लड़की किसी की बहन होती है, उसे वैसा ही प्यार और इज्जत दो जैसा तुझे देता हूँ। शादी के बाद अजय और प्रिया का छोटा सा संसार बस गया। प्रिया घर संभालती, अजय खेत संभालता। रिया अब कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन हर रात को जब भी अजय को कोई मुश्किल होती
वह याद करता कि उस रात उसकी छोटी बहन ने उसे कितना बड़ा सबक सिखाया था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अजय की नहीं है, यह हर उस लड़के की कहानी है जो सोचता है कि गर्लफ्रेंड सिर्फ टाइम पास है, लेकिन जब वह अपनी बहन की नज़र से देखता है तो समझ जाता है कि हर लड़की किसी की बहन, किसी की बेटी है। उसे इज्जत देना, उसका दिल रखना, वादा निभाना, यही सच्ची मर्दानगी है। अगर आप लड़के हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड या आने वाली जीवन साथी को वैसा ही ट्रीट कीजिए जैसा आप अपनी बहन को करते हैं। उसे कभी दुख मत पहुंचाइए, कभी वादा तोड़कर मत छोड़िए, क्योंकि वह भी किसी की बहन है और आप भी किसी की बहन के भाई हैं। और लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, अगर कोई लड़का आपको सच्चे दिल से प्यार कर रहा है और इज्जत दे रहा है तो उसे भी वैसा ही सम्मान दीजिए। रिश्तों में टाइम पास नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी रातें हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा सकती हैं। अगर हम अपनी बहन की तरह सोचें तो दुनिया में बहुत कम दिल टूटेंगे, बहुत कम रिश्ते टूटेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुल शब्द संख्या लगभग 6800 शब्द।